विद्यार्थियों नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय में कर्म योग की अनादिता, आत्मा की अनादिता और ईश्वरीय अवतारवाद की अवधारणा को स्पष्ट करने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म का अभ्युदय होता है तब तब मैं अपने आप को रचता हूँ। किस लिए? साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए और दुष्ट पुरुषों का विनाश करने के लिए और धर्म की पुनर्संस्थापना करने के लिए मैं हर युग में या युग युग में प्रकट होता हूँ। इस प्रकार से मेरा जो जन्म और कर्म है वो दिव्य है। जो मुझे इस तत्व के रूप में जानता है वह व्यक्ति संसार चक्र से पार पा जाता है, पुनः जन्म मरण के चक्र में नहीं पड़ता है। इसके लिए राग, भय और क्रोध का परित्याग करके सदैव ईश्वर के अनन्य भाव में स्थित होता हुआ व्यक्ति ज्ञान के द्वारा पवित्र आत्मा वाला होता हुआ ईश्वर को प्राप्त कर जाता है। इसके पश्चात कहते हैं कि जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चार जो वर्ण बनाए गए हैं वो भी गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा ही रचे गए हैं, लेकिन मैं इनका कर्ता होते हुए भी अकर्ता हूँ। अर्थात आत्मा है वो कर्मों का कर्ता नहीं है, नहीं उनका भोक्ता है। इसके पश्चात 14वें श्लोक में कहते हैं नैमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो अभिजानाति कर्मवीर न से बध्यते। हे अर्जुन, कर्म के फल में मेरी कोई इच्छा नहीं है, इसलिए मैं कर्म में लिप्त नहीं होता हूँ। जो मुझे इस प्रकार से जानता है उसे कर्म की बाधा नहीं होता है, अर्थात कर्म उसको बंधन में नहीं डालते हैं। भावार्थ यह है कि भगवान उनको कर्म की बाधा, ईश्वर के जो भक्त होते हैं या जो अनन्य भाव से उनमें स्थित होकर निष्काम भावना से कर्म करते हैं उसको कर्म बंधन में नहीं डालते हैं। इसका कारण ये है कि फलाशा रखकर काम नहीं करते और इसे जानकर तदनुसार वो वर्ताव करते हैं, उसको कर्म का बंधन नहीं होता है। अग्रिम श्लोक में कहते हैं एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वै अपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मेव तस्मात्त्वं पूर्वे पूर्वतरे कृतम्। पूर्व काल में भी मुमुक्षु लोग हैं जो मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले हैं, उन्होंने भी इसी प्रकार से कर्म किए हैं। इसलिए तुम भी अपने पूर्वजों के द्वारा किए जाने वाले जो कर्म है या अपने पूर्वजों के द्वारा किए हुए कर्म है उसी मार्ग पर चलते हुए कर्मों का आचरण करो। किम कर्म किम अकर्मेति कवियोपि अत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यद ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात्। इसलिए कर्म क्या है और अकर्म क्या है, अर्थात करने योग्य कार्य क्या है और नहीं करने योग्य कार्य क्या है, इस प्रकार का निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाता है। इसलिए वह सर्वत्र कर्म तत्व में तुझे भली ही भांति समझाकर कहूँगा, अर्थात इस तरीके से समझाकर कहूँगा कि कर्म और अकर्म के विषय में आपका जो संशय है वो सदा के लिए निवृत्त हो जाएगा और जिसे जानकर तुम अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। कर्मणो यपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मण अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। मनुष्य को चाहिए कि वह कर्म के स्वरूप को भी जाने और अकर्म के स्वरूप को भी जाने, और विकर्म क्या है, विपरीत कर्म क्या है, उसको भी जानना चाहिए, क्योंकि जो कर्म की गति है वह बहुत ही गहन है, साधारण बुद्धि वाले मनुष्य के समझ से परे है। कर्मणि अकर्म ये पश्यद अकर्मणि च कर्म ये स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्त से कृतस्म कर्म कृत। अर्थात बुद्धिमान मनुष्य को ये चाहिए वो कर्म में अकर्म को देखे और अकर्म में कर्म को देखे। अर्थात जो व्यक्ति कर्म में अकर्म को और अकर्म में कर्म को देखता है वह पुरुष सब मनुष्यों में ज्ञानी है और वही युक्त अर्थात योग युक्त या समस्त कर्म करने वाला है। यस्से सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मणं तमाहु पंडितम बुधा। यहाँ पंडित की परिभाषा दी गई है। पंडित किसे कहते हैं? इसके उत्तर में भगवान कहते हैं कि अर्जुन, जिसके सभी समारंभ या उद्योग या कार्य फल की इच्छा से रहित होते हैं, जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूपी अग्नि के द्वारा भस्म किए गए हैं, ऐसा ज्ञानी पुरुष जो होता है उसको पंडित कहते हैं। देखिए, शास्त्रों में जो बुद्धि है उसका एक पर्यायवाची शब्द है पंडा, और उसका विग्रह यदि अपन करते हैं, विश्लेषण यदि करते हैं, तो उसका अमरकोश में कहा गया है सद विवेकिनी बुद्धि पंडा, अर्थात जो सत्य का और असत्य का विश्लेषण करती है उस बुद्धि को पंडा कहते हैं। पंडा बुद्धि यस्य से, इसमें बहुब्रीहि समास होगा,
सत्य और असत्य का विश्लेषण करने वाली बुद्धि जिसकी होती है उसको पंडित कहते हैं। ज्ञान से सभी कर्मों का नाश हो जाता है, अर्थात ज्ञान होने के पश्चात, तत्व ज्ञान होने के पश्चात कर्म व्यक्ति को बंधन में नहीं डालते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि कर्मों को छोड़ देना चाहिए, किंतु इससे ये प्रकट होता है कि फल की इच्छा को छोड़कर केवल मात्र व्यक्ति को अपना कर्तव्य कर्म है उसका पालन करना चाहिए। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रय कर्मण्य अभिप्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति से। कर्म फल की आसक्ति छोड़कर जो सदैव तृप्त और निराश्रय है, अर्थात जो पुरुष कर्म के फल के साधन की आश्रयभूत ऐसी बुद्धि नहीं रखता है कि अमुक कार्य की सिद्धि के लिए अमुक काम करता हूँ, वह कर्म करने में निमग्न रहने पर भी कुछ नहीं करता है। अर्थात जो व्यक्ति कर्मों में फल की आसक्ति को छोड़कर कर्म करता है उस व्यक्ति के लिए कर्म कभी भी बंधन का कारण नहीं होता है। निराशीर यत् चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल्बिषम। जिस व्यक्ति ने अपने अंतःकरण तथा इंद्रियों सहित अपने समस्त शरीर को वश में कर लिया है, जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म को करता हुआ पाप को प्राप्त नहीं होता। देखिए, ज्ञानेंद्रियां 5 प्रकार की होती है और 5 प्रकार की ही कर्मेंद्रियां होती है। श्रोत्र, त्वक, चक्षु, घ्राण और रसना, ये 5 तो ज्ञानेंद्रियां मानी गई है। वाक, पाणी, पाद, पायु और उपस्थ, ये कर्मेंद्रिय मानी गई है 5। मन है वो उभयेंद्रिय है, अर्थात उससे कर्म भी संभव है और ज्ञान भी संभव है। इसके अलावा चित्त, बुद्धि और अहंकार 3 तत्व और हैं। इनमें पंच ज्ञानेंद्रिय, मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 का जो समुदाय है, इन 8 को मिलाकर अंतःकरण संज्ञा दी जाती है। इसलिए जो व्यक्ति अपने अंतःकरण और कर्मेंद्रियों इन 13 तत्वों को वश में करके संपूर्ण कर्मों का परित्याग करता हुआ या उनके फल का त्याग करता हुआ केवल कर्तव्य कर्म को संपादित करता है, वह व्यक्ति पाप को प्राप्त नहीं होता है, कर्म के बंधन में नहीं पड़ता है। 22वें श्लोक में कहते हैं, यद्रचा लाभ संतुष्टो इन द्वंद्वातीतो विमत्सर समय सिद्धौ असिद्धो च कृत्वापि न निबध्यते। जो व्यक्ति बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ से सदैव संतुष्ट रहता है, जिसमें मात्सर्य भाव का अभाव हो गया है और जो हर्ष शोकादि द्वंद्वों से मुक्त है, ऐसा व्यक्ति सिद्धि और असिद्धि की अवस्था में समान भाव रखता हुआ कर्म का संपादन करते हुए कर्म के बंधन में नहीं पड़ता है। अर्थात यदि व्यक्ति को कर्म करने से सिद्धि मिलती है तो भी उसके लिए ठीक है, और नहीं मिलती है तो भी ठीक है। वो जो भी व्यक्ति ज्ञानी होता है या जो तत्ववेत्ता होता है, वो दोनों में समभाव से अवस्थित रहता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को कभी भी कर्म बंधन में नहीं डालते हैं। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतस्य यज्ञया चरते कर्म समग्रम प्रविलीयते। कहते हैं, आसक्ति से रहित अर्थात राग और द्वेष से रहित होकर समत्व बुद्धि रूप ज्ञान में स्थिर चित्त वाला व्यक्ति यज्ञ के लिए कर्म करता है, उस व्यक्ति या पुरुष का कर्म सदा के लिए विलीन हो जाता है, अर्थात उसके समस्त कर्म विनष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणा हुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। अर्पण अर्थात हवन करने की क्रिया ब्रह्म है। हवि अर्थात अर्पण करने वाला जो द्रव्य है या पदार्थ है वह भी ब्रह्म है, तथा ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देने की जो क्रिया है वह भी ब्रह्म स्वरूप ही है। उस ब्रह्म में अवस्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य फल भी ब्रह्म ही है। शांकर भाष्य में कहा गया है कि अर्पण शब्द का अर्थ अर्पण करने का साधन, परंतु ये बहुत ही कठिन प्रतीत होता है। इसकी अपेक्षा अर्पण अर्थात अर्पण करने की जो क्रिया या हवन करने की क्रिया है, यह अर्थ अधिक समीचीन प्रतीत होता है। इस श्लोक में सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ये जो उपनिषद वाक्य है कि समस्त जो चराचर जगत है वो ब्रह्ममय है और उसको एक यज्ञ का रूप दिया गया। इसका भाव ये है, कर्ता कर्म और करण आदि के भेद से रहित भिन्न भिन्न रूप में प्रतीत होने वाले समस्त पदार्थों को ब्रह्म रूप में देखने का जो अभ्यास है, यह अभ्यास रूप कर्म ही परमात्मा की प्राप्ति का सबसे बड़ा साधन है। इसी को यज्ञ कहा गया है। धन्यवाद।